जरा एक पल के लिए रुकिए, कुछ भी मत कीजिए, बस सुनिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन आपकी अनुमति के बिना कहीं भी चला जाता है? आप यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन आपका मन कभी बीते हुए कल में भटक रहा होता है, कभी आने वाले कल के डर में उलझा होता है, और आज इस क्षण में आप लगभग कहीं नहीं होते। क्या यही जीवन है, या फिर मन ने आपको अपना दास बना लिया है? सच कहें तो मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब यही मन बेकाबू हो जाए तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चिंता, डर, क्रोध, ईर्ष्या, अशांति, ये सब बाहर से नहीं आते, ये सब मन के भीतर से ही जन्म लेते हैं। और जब तक मन आपका स्वामी बना रहेगा, तब तक आप कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज यहीं इसी क्षण एक परिवर्तन संभव है। आज आप सीखेंगे कि मन को दबाना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, बल्कि मन को दास कैसे बनाना है। ध्यान रखिए, मन को दास बनाना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। यह एक प्रेम पूर्ण अनुशासन है, यह एक जागरूकता की कला है, यह स्वयं पर पुनः अधिकार पाने की प्रक्रिया है। ध्यान, मेडिटेशन कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह किसी पंथ या संप्रदाय से बंधा नहीं है। ध्यान मनुष्य होने की सबसे प्राकृतिक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं संतुलित होने लगता है। ध्यान से आप विचारों के गुलाम नहीं रहते, ध्यान से आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं। और याद रखिए, जिस क्षण आप साक्षी बनते हैं, उसी क्षण मन दास बनना शुरू कर देता है। आज का यह ध्यान अभ्यास कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह मन पर विजय पाने की दिशा में एक गहरा कदम है। यदि आप इसे धैर्य और श्रद्धा से करेंगे तो धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे, विचारों की गति कम हो रही है, मन हल्का हो रहा है, भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। तो यदि आप सच में चाहते हैं कि मन आपका सेवक बने और आप उसके स्वामी, तो इस ध्यान को पूरा करें, बीच में न छोड़ें, बस अपने आप को इस प्रक्रिया में सौंप दें। स्वागत है आपका श्री डिवाइन पाथ में। यह स्थान है आत्म जागरण का, यह मार्ग है अंतर्मन की शुद्धि का, यह यात्रा है स्वयं से मिलने की। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, लेकिन चलना आपको स्वयं है। मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, लेकिन अनुभव आपका अपना होगा। अब यदि आप तैयार हैं तो आइए अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर करें और मन को दास बनाने वाले इस शक्तिशाली ध्यान अभ्यास की ओर पहला कदम बढ़ाएं। शरीर को स्थिर करने की प्रक्रिया, श्वास पर नियंत्रण, मन को वर्तमान में लाने की गहरी तकनीक। अब जहां भी आप बैठे हैं, जैसे हैं, उसी अवस्था को स्वीकार करें। आपको कुछ बदलना नहीं है, बस जो है उसे देखने देना है। सबसे पहले अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर करें। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो अपनी रीढ़ को सीधा लेकिन तनाव मुक्त रखें। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को जमीन पर टिकने दें, हाथ घुटनों पर रखें या गोद में। आंखें धीरे से बंद कर लें। अब अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक महसूस करना शुरू करें। सबसे पहले अपने सिर को महसूस करें, माथा, भौहों के बीच की जगह, आंखें, जबड़ा। यदि कहीं भी तनाव महसूस हो तो उसे हटाने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। अब ध्यान ले जाएं अपने कंधों की ओर,
कंधों को हल्का सा ढीला छोड़ दें। गर्दन, सीने का भाग, पेट पेट हर श्वास के साथ शरीर को थोड़ा और ढीला होने दें। अब अपने पैरों को महसूस करें। जांघें, घुटने, पिंडलियां, पैरों की उंगलियां, पूरा शरीर अब स्थिर है, शांत है। याद रखिए, जब शरीर स्थिर होता है तभी मन को शांत होने का संदेश मिलता है। अब अपना ध्यान श्वास पर ले आइए। कुछ बदलना नहीं है, श्वास जैसी है वैसी ही रहने दें। बस देखिए, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास भीतर, श्वास बाहर। आप श्वास नहीं ले रहे, श्वास हो रही है। अब हर श्वास के साथ बस एक बात याद रखें, आप देखने वाले हैं, श्वास देखने की वस्तु है। यदि मन किसी विचार की ओर जाए तो घबराइए मत, यह मन की आदत है। बस धीरे से मन को वापस श्वास पर ले आइए। कोई गुस्सा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस प्रेम से। अब मैं आपको एक छोटा सा आंतरिक संकेत दूंगा। जब श्वास भीतर जाए, मन में महसूस करें, मैं जागरूक हूं। जब श्वास बाहर जाए, मन में महसूस करें, मैं शांत हूं। श्वास भीतर, मैं जागरूक हूं। श्वास बाहर, मैं शांत हूं। इस प्रक्रिया में शब्द दोहराने की जरूरत नहीं है, बस भाव रहने दें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे, विचारों के बीच थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा है। मन हर विचार के पीछे भाग नहीं रहा। एक हल्की सी रिक्तता महसूस हो रही है। यही वह क्षण है जहां मन आपकी बात सुनना शुरू करता है। अब ध्यान दीजिए, मन कोई समस्या नहीं है, मन बस एक उपकरण है। लेकिन जब तक आप अनजाने रहते हैं, मन आपको चलाता है, और जब आप जागरूक हो जाते हैं, मन स्वाभाविक रूप से दास बनने लगता है। अब कुछ क्षणों के लिए सिर्फ श्वास और बात। आप यहाँ 5-6 सेकंड का पूर्ण मौन दें। बहुत अच्छा। अब मन थोड़ा स्थिर है, थोड़ा तैयार है। अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां मन को स्पष्ट आदेश दिया जाएगा। मन से साक्षी भाव में संवाद, मैं स्वामी हूं की गहरी स्थापना, मन को दास बनाने की मुख्य साधना। अब अपने भीतर एक सूक्ष्म स्थिरता महसूस कीजिए। शरीर शांत है, श्वास सहज है, और मन अब सुनने की अवस्था में है। अब मैं आपसे कुछ भी कल्पना करने को नहीं कहूंगा, सिर्फ देखने को कहूंगा। ध्यान दीजिए, अभी आपके मन में कोई ना कोई विचार उभर ही रहा होगा, कोई छवि, कोई शब्द, कोई स्मृति। अब उस विचार का रोकिए मत, बदलिए मत, बस देखिए। याद रखिए, विचार आप नहीं है, विचार मन में उठने वाली तरंग है। अब अपने भीतर स्पष्ट रूप से महसूस करें, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। ये देखने वाला शांत है, स्थिर है और विचारों से अलग है। अब इस देखने वाले भाव में रहते हुए मन से धीरे धीरे संवाद शुरू करें। मन से कहिए, शब्द नहीं भाव से, अब तक तुमने मुझे चलाया, अब से मैं तुम्हें चलाऊंगा। मन से कहिए, तुम मेरी सेवा के लिए हो, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। ये कोई लड़ाई नहीं है, यह कोई संघर्ष नहीं है, यह स्वामित्व की घोषणा है। अब ध्यान दीजिए, यदि इस क्षण कोई विचार उठता है तो आप उसे आदेश नहीं दे रहे, आप बस उसे पहचान रहे हैं, और पहचान ही मन को झुका देती है।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। जब भी कोई विचार उठे तो भीतर शांत भाव से कहिए, देखा, बस इतना ही। विचार उठा, देखा, भाव आया, देखा, याद आई, देखा। आप विचार से जुड़ नहीं रहे, आप उसे खिला नहीं रहे, आप सिर्फ साक्षी है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे विचार उठ रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे। मन आपकी अनुमति के बिना बहुत दूर नहीं जा पा रहा। एक गहरी भीतरी गरिमा जन्म ले रही है। यही वह अवस्था है जहां मन दास बनना स्वीकार करता है। अब अपने भीतर एक गहरी स्पष्टता से ये भाव स्थापित करें, मैं चेतना हूं, मैं जागरूकता हूं, मन मेरा उपकरण है। इस भाव को जोर से नहीं, गहराई से महसूस करें। अब कुछ क्षणों के लिए कोई अभ्यास नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ होना। यहाँ 8-10 सेकंड का पूर्ण मौन दें। यदि इस मौन में कोई विचार आता है तो भी ठीक है, आप उसे पहचानते हैं और एक बीच वह चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, मन आपके सामने नतमस्तक है। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपने बस अपना स्थान याद किया। अब इस अवस्था को थोड़ा और गहराने दो। ये है इस अवस्था को स्थिर करना, ध्यान को धीरे धीरे पूर्ण करना। आशीर्वचन। अब जो शांति आप अभी अनुभव कर रहे हैं उसे बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ठहरने दीजिए। ध्यान रखिए, शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ना पड़े। शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। मन अभी भी कहीं कहीं हलचल कर सकता है और ये बिल्कुल ठीक है। अब फर्क ये है, मन चल रहा है लेकिन आप नहीं चल रहे। यही मन के दास बनने की पहली और सबसे सच्ची पहचान है। अब इस अवस्था को स्थिर करने के लिए बस इतना करें, अपने भीतर धीरे से महसूस करें, मैं उपस्थित हूं, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं। इन शब्दों को दोहराना नहीं है, बस इनका अर्थ महसूस करना है। अब श्वास पर हल्का सा ध्यान लाएं। श्वास भीतर, श्वास बाहर। हर श्वास के साथ यह भाव गहरा होता जाए कि मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है। अब समझिए, यह ध्यान यहीं समाप्त नहीं होता। यह अवस्था अब आपके साथ जाएगी। जब आप बोलेंगे तो जागरूकता के साथ, जब आप चलेंगे तो उपस्थिति के साथ, जब विचार आएंगे तो आप उन्हें दास की तरह देख पाएंगे। याद रखिए, मन को हर दिन बार बार याद दिलाना पड़ता है, मैं स्वामी हूं। और यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्म प्रभुत्व की प्रक्रिया है। अब इस अनुभव के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आपने आज अपने लिए समय निकाला। अब धीरे धीरे अपने हाथों में हल्की सी गति लाएं, पैरों में संवेदना महसूस करें और जब मन तैयार हो तो आंखें धीरे से खोलें। यहाँ 3-4 सेकंड का मौन रखें। रू नेची को तेरी को मत आता है। यदि इस ध्यान ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति जगाई है, यदि आपको अपने मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण महसूस हुआ है, तो इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए क्योंकि किसी और का मन भी शांति चाहता है। और सब्सक्राइब कीजिए श्री डिवाइन पाथ को ताकि हम
इस आत्मिक यात्रा में साथ चलते रहें। मैं आपसे यहीं विदा नहीं ले रहा, मैं आपके भीतर मौन बनकर ठहरा रहूंगा। यू नेची को दिली को मत आता है। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने मन के स्वामी बनिए। शांति।